झनक ने किया ऋषि के लिए करवा चौथ का व्रत। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा धमाकेदार ट्रैक। हम आपको बता दें कि शो में दिखाया जाएगा करवा चौथ का यह स्पेशल ट्विस्ट। यहाँ पर ऋषि की माँ और घर के सभी लोग अदिति से पहले करवा चौथ की पूरी तैयारियाँ करते हैं और यहाँ पर ऋषि की ताई जी अदिति के लिए सरगी की थाल भी तैयार करती हैं। वही अदिति ऋषि के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ झनक को भी जब पता चलता है कि आज करवा चौथ है, तो यहाँ पर झनक भी फैसला करती है कि वह ऋषि के लिए वह व्रत रखेगी, उसी की लंबी आयु के लिए। क्योंकि यहाँ पर झनक आज भी ऋषि को दिल से अपना पति मानती है। भले ही यहाँ पर अनिरुद्ध ने ऋषि और झनक से साइन करवा लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषि भी झनक को चाहता है। और यहाँ पर ऋषि की ताई जी अदिति को करवा चौथ की सारी विधि बताती हैं और यहाँ पर कहती हैं यह व्रत तभी टूटता है जब सुहागिन को उसका पति अपने हाथों से पानी पिलाता है, तभी यह व्रत पूरा माना जाता है। ऐसे में ताई जी की बातें सुनकर झनक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह व्रत कैसे पूरा करेगी और वह ऋषि के हाथों से कैसे पानी पिएगी। वहीं घर के सभी लोग ऋषि को, ये लोगों की तैयारी यही लगता है कि झनक कोई व्रत नहीं रखी है, इसलिए वह घर के सारे काम झनक से ही करवाते हैं। वहीं आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि चांद निकल जाता है और अदिति ऋषि के साथ वहीं सभी सुहागिन अपने पति के साथ अपना व्रत तोड़ती हैं। वहीं देखने को मिलेगा कि अचानक झनक बेहोश हो जाती है, शायद वह काम करने की वजह से उसे थकान हो जाती है। वहीं ऋषि झनक को बेहोश देखकर वह अदिति का व्रत बिना तोड़े ही झनक को पानी पिला देता है। वह अनजाने में ही सही भाई, लेकिन ऋषि के हाथों से ही झनक का व्रत पूरा हुआ जाता है। वहीं उसके हाथों से पानी पीकर उसका व्रत टूटता है। तो देखना और जाता है देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या अदिति को जब पता चल पाएगा कि झनक ने ऋषि के लिए करवा चौथ का व्रत रखी है, तो आगे क्या जो अदिति का क्या फैसला होगा। जी हाँ दोस्तों, अदिति तो आग बबूला हो जाएगी। वहीं घर वाले भी बहुत शौक हो जाएंगे कि झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा है। उसने तो डिवोर्स दे दिया है और वो डाइवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा। अदिति को जब पता चल चलेगा तो वो क्या एक्शन लेगी, घर वाले क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रही है जनक अपने माता पिता के अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती रहती है, जिससे वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आती है, जिससे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिखती है। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अदिति अपने माता पिता के अपनापन न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता से सही सम्मान और प्यार न मिलने की तकलीफ बताती है। इसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज ऋषि झनक को कॉलेज से लेने जाता है, जिसमें कि गहरा झटका लगता है और उसकी सोच और उलझ जाती है। इसी बीच झनक कॉलेज में अपने टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है और उसके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम होता है। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी इस एपिसोड में दिखाई कर गई है, जो कहानी में आगे के संघर्ष और उम्मीद की कहानी जोड़ती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे झनक को कुछ हिम्मत मिलती है। लेकिन अदिति कारगुजारी से परिवार में तनाव बना रहता है। एपिसोड के अंत में झनक अपने परिवार से दूर जाने का मन बनाती है। वह एक पत्र लिखती है, जिसमें अपने दिल की सारी बातें होते हुए अपनी नई शुरुआत का संकेत देती है। परिवार के लोग उसके फैसले से आहत होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों,
एपिसोड परिवार, सच्चाई, संघर्ष और सपनों के बीच झनक के जदोजहद को पूरे विस्तार से दिखाता है। साथ ही दर्शकों को भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों का अनुभव करवाता है। इसका अंत संदेश उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, जो कहानी को और मजबूत कर देता है। जी हाँ दोस्त, एपिसोड काफ़ी घटनाओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इस दिन झनक ने सबके सामने एक बड़ा खुलासा करते हुए घोषणा की कि ऋषि उसके पति हैं। यह घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिला कर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, घर के रिश्ते और परिवार का ताना बाना बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह गांव वापस जाए, लेकिन 7 के बाद वापस लौट आए और वह उसके लिए पढ़ाई और रहने सहन की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वह अकेले बस में बैठकर गांव चली जाएगी, उसके लिए का डर नहीं है। वहीं दूसरी ओर अदिति झनक और ऋषि के बीच की इस स्थिति को लेकर तनाव में है और झूठी प्रेगनेंसी से झूठा खुलासा करती है, जिसके रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने ऑफिस में कृष्णानंद ऋषि के खिलाफ सारी साजिश रचता है और पुलिस को ये कहकर उसको उकसाता है कि ऋषि ने झनक को दबाव में रखा है और उसने पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की होने दी। यह कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब पुलिस झनक से सवाल करती है। झनक अपनी सच्चाई और अपने एक्सीडेंट की पूरी घटना को गंभीरता से बताती है। ऋषि ने उसका इलाज करवाया और उसके लिए जिम्मेदार वह खुद है। घोषणा की ऋषि उसके पति हैं। यह घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिलाकर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ पड़ती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, पूरे घर के रिश्तों और परिवार का ताना बाना बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह गांव वापस जाए, लेकिन श्रद्धा के बाद वापस लौट आए। यह सब देखने के बाद उसकी पढ़ाई, रहन सहन की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वह अकेले बस में बैठकर गाँव चली जाएगी, उसे किसी का डर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अदिति को जब सच्चाई का पता चल जाता है, उसके माँ बाप तो कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग कहते हैं बस वो झूठ बोल रही थी लड़की, हमें पता नहीं था कि तुम उस गांव में रह रही हो, तुम वहीं पे हो। हमें जब भी पता चला तुम्हारे बाबा तुमको वापस लेने चले गए। लेकिन अदिति का गुस्सा शांत नहीं होता है। वह बस यही चाहती है कि जो भी बात हो मुझे क्लियर बताया जाए। बड़ों बाबू से जिद करती है कि बड़े बाबू, आप तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, अपनी मुंह से कभी झूठ नहीं बोलते हो, हमें सच्चाई बताइए कि क्या सच है, क्या बात है, क्यों हमसे सच सब सुझाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कर ऋषि से कहती है कि जाकर देख क्या हुआ। ऋषि पहले तो काम का बहाना बनाकर जाने से मना कर देता है, लेकिन झनक उसे समझाती है कि उसका कर्तव्य पत्नी की देखभाल है और उसे अदिति के पास जाना चाहिए।